बिलमंगल ठाकुर एक बहुत ही धनी परिवार में जन्म हुआ था। वैसे वो ब्राह्मण थे, मगर वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी सिंस वो बहुत धनी थे तो उनको बहुत गलत आदतें पड़ गई थी। तो वो हमेशा ही वेश्याओं के संग में रहते थे, संबंध बनाते थे और हमेशा उनमें बहुत आसक्त रहते थे। तो एक एक वेश्या थी, उसका नाम था चिंतामणि। वो चिंतामणि थी, वो बहुत सुंदर थी और बिलमंगल ठाकुर उससे जितने ज्यादा आसक्त हो गए कि क्या हुआ कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो पिता की मृत्यु होने पर जो अंत्येष्टि वगैरह के सब काम हो रहे होते हैं वो करते, उन्होंने सब वहां पे जो आए हुए थे सबको जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि उनको चिंतामणि के पास जाना था। तो उनका पिता के मरने का जरा सा भी वो नहीं था। उनको बस ये था कि कैसे करके मैं अपनी चिंतामणि के पास पहुंच जाऊं। तो वहां पे सबको जल्दी 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 कराते कराते भी उनको शाम हो गई। वहां चिंतामणि को पता था कि आज तो उसके पिता की मृत्यु हो गई हो तो वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि ना अपने घर का दरवाजा नीचे से बंद कर दिया और वो ऊपर रहती थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि फटाफट फटाफट करी, बट फिर भी शाम हो गई थी और उन्होंने नदी पार करी, मगर नदी पार करने के लिए कोई बोट नजर नहीं आई। तो उनको एक तैरती हुई लाश नजर आई उसमें गंगा जी में। तो उन्होंने उसके ऊपर बैठ करके नदी क्रॉस करी और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो बहुत तेज बारिश आ रही थी। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि आज तो घर बंद है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक रस्सी लटकी हुई थी और रस्सी से पकड़ करके वो चढ़ के उस वैश्या के कमरे तक पहुंच गए। जब वैश्य ने उनको देखा, बोले आप आए कैसे? मैंने तो यहाँ पर दरवाजा बंद कर रखा था। बोले नहीं, तुमने अपने कमरे से रस्सी लटका रखी थी तो मैं रस्सी को पकड़ के आया। तो चिंतामणि ने कहा मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई थी। तो उसने जब नीचे झांक के देखा तो वो एक बहुत बड़ा सांप था। तो चिंतामणि बोली कि आपके पिता की मृत्यु हुई है आज और उनको सबको छोड़कर आप बाढ़ आई हुई नदी में उसको पार करके आप एक सांप के ऊपर लटक के मेरे तक पहुंच गए। तो आप सिर्फ एक मांस के लोथड़े के लिए इतने ज्यादा आसक्त हैं, तो अगर आप भगवान से आसक्त होंगे तो कितना अच्छा होएगा। तो बिलमंगल ठाकुर को ये बात चुप गई या लग गई और वो उसी समय वहां से उल्टा पांव चल पड़े और सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन की ओर चल पड़े। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे को ये पथ प्रदर्शक गुरु कहलाते हैं। और पथ प्रदर्शक गुरु की बात हमारे को, वैसे तो हम लोग रोज ही क्लास अटेंड करते हैं तब भी हमें कुछ होता नहीं है, मगर वहां पे एक वैश्य की बात पर उनको किस तरह से असर आया। उनको असर इस तरह से आया कि एक्चुअली हमारे जब पूर्व जन्मों की सुकृतियां इस तरह से होती हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई हमें ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जिसकी बात हमारे को समझ में आ जाती है और हम भक्ति में लग जाते हैं। कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि बिलमंगल ठाकुर एक्चुअली पिछले जन्म में एक सन्यासी थे और वो भागवत पाठ किया करते थे और भंडारा लगाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक कार्यक्रम अनाउंस कर रखा था, मगर उसके लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो वो पैसे अरेंज करने के लिए इधर भटक रहे थे। तो उन्होंने देखा कि शमशान घाट में राजा अपनी एक यंग बेटी जो 17-18 साल की थी
तो यंग बेटी का अंत्येष्टि करने आए हुए थे क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। और उस जो शरीर था उसकी बेटी का, उन्होंने उसके सारे फेवरेट गहने जो होते हैं ना, जैसे बच्चों को, मतलब कुछ यंग गर्ल्स को अपनी फेवरेट कुछ चीजें पसंद होती हैं, तो उसको बहुत सारे गहने पसंद थे। तो उसने जो उनके फेवरेट फेवरेट गहने थे उसे सजा रखा था पूरी बॉडी को। तो जब उसका अंत्येष्टि हुआ और अंत्येष्टि होकर के सब लोग चले गए, तो सन्यासी ने वहां छुप करके क्या किया, देखा वहां पे जो राख पड़ी हुई थी उसके अंदर उनके बहुत सारे जेवर पड़े हुए थे। तो वो जेवर उठाने लगे। और जब जेवर उठाने लगे तो वो जो वहां पर वो जो लड़की थी उसकी जो आत्मा थी वो वही थी, क्योंकि वो अपने गहनों से बहुत आसक्त थी। तो वही थी। उसने कहा कि आप मेरे गहने मत लो, अगर आपको क्यों चाहिए। तो उसने बताया कि मेरे ऐसे से मेरे को भंडारा लगाना है और उस वजह से मुझे धन चाहिए, और ये मेरे को करना, मैं करता हूँ हर बार, मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए मैं आपके गहने ले रहा हूँ। तो सन्यासी को उस राजकुमारी ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मेरे पिता के पास जाइए और बोलिए कि मैंने भेजा है, और मेरे बेड के नीचे एक बहुत बड़ा संदूक है जिसमें जो जेवर है मेरे बहुत सारे और भी रखे हुए हैं, आप वो ले लीजिए, ये वाले मत लीजिए। कहा ठीक है। तो वो राजा के पास चले गए और बोले ऐसे से आपकी बेटी ने मुझे भेजा है, और उसने कहा कि उसके बेड के नीचे एक छुपा हुआ संदूक है जिसके अंदर उसके बाकी जेवर रखे हैं, तो आप वो मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे आगे इस तरह से भंडारा लगाना है। तो वो राजा ने दे दिए, बड़ी खुशी खुशी दे दिए कि चलो किसी अच्छे काम में लग जाएंगे। तो वो सारे जेवर ले करके उन्होंने भंडारा वगैरह लगा लिया। मगर क्या हुआ कि उनके मन में लालच आया, और लालच उनको ये आया कि अरे वहां पर ऑलरेडी इतने सारे जेवर और रखे हैं, तो अगली बड़ी सारी बार भी मेरा आराम से हो जाएगा, तो क्यों ना मैं उनको भी ले आऊं। तो वापस शमशान घाट पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसके फिर से जेवर लेने की कोशिश करी। तो जैसे ही उसने उनका हीरो का हार लिया, तो जो राजकुमारी की आत्मा थी वो चीखने लगी, और उसने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम एक वुमेन हंटर बन जाओ। मतलब कि अ, तुम तुम जब मतलब तुम औरतों के पीछे भागना शुरू कर दो। उस वजह से बिलमंगल ठाकुर एक वुमेन हंटर बन गए। मगर क्योंकि वो भाव स्थिति पर थे, वो एक सन्यासी, ऐसे सन्यासी थे जो भाव स्थिति पर थे, मतलब इतने हाई लेवल पे थे कि उसके बाद सिर्फ प्रेम बच गया था। तो श्राप की वजह से उनको वुमेन हंटर तो बनना पड़ा। मगर जैसे ही वो क्लिक हुआ, जैसे ही चिंतामणि ने बोला कि नहीं आप आपको भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, इस मांस के लोथड़े से क्यों आसक्ति है, तो वो उसी समय उनकी जो चेतना है वो जाग गई, और वो वहां पर छोड़ करके अल्टीमेटली वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में क्या हुआ, अब ऑब्वियसली पहले तो कोई बस और गाड़ियां वगैरह होती नहीं थी, तो पैदल जा रहे थे। तो रास्ते में जितने भी यात्री इस तरह के हुआ करते थे वो किसी न किसी घर में शरण लिया करते थे रात को, और शरण लेते थे, और उसके बाद वो मतलब वहीं पर ही कुछ खा पी के फिर सुबह निकला करते थे, इससे से ट्रेवल करते थे। तो बिलमंगा ठाकुर निकल पड़े। रास्ते में रात को उन्होंने क्या हुआ कि एक घर में शरण ली, एक ब्राह्मण के घर में शरण ली, वहीं पे सो गए। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण पत्नी थी बहुत ही सुंदर थी, और वो अपने बाल धोकर के सुखा रही थी। और जैसे उन्होंने उस ब्राह्मण पत्नी को देखा, उनके मन में विचार आया, वाह कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर स्त्री है। पर जैसे उनका विचार आया,
उस टाइम तक उनकी चेतना तो जाग चुकी थी। तो उनको अपने पर बहुत गुस्सा आया कि मैं कितना ज्यादा लस्टी हूं, कि ब्राह्मण पत्नी जो एक माँ की तरह होती है, हमारी 7 माँ होती हैं, उनमें से ब्राह्मण पत्नी भी एक माँ है, तो मैं उसके ऊपर बुरी नजर रख रहा हूं। तो वो उस ब्राह्मण पत्नी के पास गए और बोले कि हे माँ, क्या आपके पास हेयर पिन है? बोले क्या करोगे? बोले चाहिए बस, मुझे ना 2 हेयर पिन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने वो जूड़े की जो पिन थी, वो 2 पिन लाके दे दी। तो बिलमंगल ठाकुर ने वो दोनों पिन्स अपनी आंखों में मार ली और अपनी आंखें फोड़ ली। अब वो ब्राह्मण पत्नी रोने लगी, ऐसा आपने ऐसा क्यों किया? तो सारा पाप मेरे को लग गया। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, ये एक्चुअली यही इकलौती मेरी कमी है जो कि मुझे भगवान से दूर करके मेरे को माया की तरफ खींचती है। तो आज मैंने ये प्रॉब्लम जड़ से समस्या खत्म कर दी, क्योंकि जब जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मेरे को कभी प्रॉब्लम होएगी नहीं, क्योंकि और मेरी कोई इंद्रिय परेशान नहीं करती, मुझे एक ही इंद्रिय परेशान करती है। तो मैंने उसको ही खत्म कर दिया। ये कह करके बिलमंगल ठाकुर वहां से निकल गए और उसके बाद उन्होंने वृंदावन पहुंचे। भगवान का बहुत सुंदर भजन करते थे और भगवान उनके इतना सुंदर भजन करते थे कि एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में भगवान हमेशा उनके पास बैठ के सुनते थे। आपने कभी ना कभी एक फोटो देखी होगी जहां पे एक बूढ़ा सा एक तार लेकर के बजा रहा है, मतलब जो होता है जैसे नारद जी बजाते वैसा वाला बजा रहा है, और वहां पे एक छोटा बच्चा यूं करके बैठा होता है। तो बिलमंगल ठाकुर की फोटोग्राफ है। तो बिलमंगल ठाकुर के पास रोज भगवान कीर्तन सुनने आते थे और भगवान क्या करते थे, वहां पर उनके लिए दूध लेके आते थे। तो बिलमंगल ठाकुर से ने जब भी पूछा था कि बेटा तू कौन है, क्यों आता है, तो बोलते मैं गवाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी गैया है। तो बाबा भजन अच्छा करते हो, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी गैया का दूध एक्स्ट्रा ही है, आपको दे दूं थोड़ा सा। तो बिलमंगल ठाकुर वहां रोज उनसे दूध पीते थे और आराम से वहां बैठकर भजन करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार बिलमंगल ठाकुर बिलमंगल ठाकुर की दीक्षा भी हुई, उनका नाम भी कुछ हुआ, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ सुका करके नाम हुआ था, तोता करके नाम हुआ था, दीक्षित नाम मुझे उनका ध्यान नहीं है। तो हुआ क्या कि बिलमंगल ठाकुर एक बार चलते 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 एक सूखे कुएं में गिर गए। जैसे सूखा कुआं होता है जिसमें पानी नहीं होता, उसमें गिर गए। तो अब बाहर कैसे निकले को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, "ओ लाला लाला, मैं गिर गया।" तो क्या हुआ कि भगवान आए और उन्होंने अपना हाथ दिया कि आओ बाबा बाहर आ जाओ। बट जैसे ही उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस बच्चे को छुआ नहीं था, बट जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला तू तो कृष्ण है, तू मेरे लाला नहीं है, तू तो कृष्ण है।